समय की चाल का पहिया समय बिन चल नहीं सकता। समय की चाल का पहिया समय बिन चल नहीं सकता। बिना ईश्वर की मर्जी के चिराग भी जल नहीं सकता। बिना ईश्वर की मर्जी के, बिना ईश्वर की मर्जी के चिराग भी जल नहीं सकता। और ये समय बदल सकता है, लेकिन वो समय बदल नहीं सकता। तो सिर्फ ये सोचना है इस भजन के माध्यम से कि समय क्या से क्या करा देता है। अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। होना था, होना था, होना था, होना था अभिषेक राम को, और बन को गए वो रघुवीर विधाता। अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। होना था, होना था, होना था, होना था, होना था अभिषेक राम को, बन को गए रघुवीर विधाता। अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि अभी मैं विद्यार्थी हूँ। आपको कष्ट थोड़ा मैं कम दूंगा क्योंकि विषय को दूसरा बन चुका है। आप हमें सुनते रहे, आपको हम सुनते रहे। सुनिएगा। अब समय देखिए। 5 पति थे बड़े बलशाली। 5 पति किसके थे? द्रौपदी। और पति ऐसे नहीं थे, बड़े बलवान, बड़े धनोधर, बलधर, हलधर, जलधर, सब धरीधर थे। लेकिन समय का प्रभाव देखिए। 5 पति थे बड़े बलशाली, पांचों ने नीचे गर्दन डाली। पांचों ने नीचे गर्दन डाली, पांचों ने नीचे गर्दन डाली, पांचों ने नीचे गर्दन डाली। 5 पति थे दादाजी, 5 पति थे बड़े बलशाली, पांचों ने नीचे गर्दन डाली। रोए रोए रुधन करे पांचाली, रोए रोए रुधन करे पांचाली। कृष्ण कन्हैया नजर न आए, कृष्ण कन्हैया नजर न आए। कौन बढ़ावे चीर विधाता, कृष्ण कन्हैया मोए नजर न आए। कौन बढ़ावे चीर विधाता। अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर।
अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। हरिश्चंद्र थे, आय हाय हाय, दानी हो तो ऐसा। हरिश्चंद्र थे दान के दाता, खाली न कोई दर से जाता, खाली न कोई दर से जाता, खाली न कोई दर से जाता। हरिश्चंद्र थे दान के दाता, खाली न कोई दर से जाता। दानी दान के, ऐसा समय एक राजा के ऊपर पिता पुत्र पत्नी तीनों बिक गए। हरिश्चंद्र थे, हरिश्चंद्र थे, हरिश्चंद्र थे, हरिश्चंद्र थे, हरिश्चंद्र थे दान के दाता, खाली न कोई दर से जाता, खाली न कोई दर से जाता, खाली न कोई दर से जाता। दानी दान के देने वाले, दानी दान के देने वाले, खुद बन गए फकीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। अभी आज से 10-12 दिन पहले एक गुरुजी के शिष्य थे। वैसे उनका नाम ललित था, लेकिन बाबा उन्हें प्रेम से ललित तो पागल बुलाते थे, क्योंकि वो तो पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं। ललित तो पागल कहकर बुलाते थे। समय उधर से ललितो पागल जी का फोन आता है बाबा पे कि गुरुजी, वैसे मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैं मुश्किल आ पाऊंगा, तो ये मेरी जो सेवा है बिहारी जी के लिए सेवा कर देना। और घर पर भी अपनी बहन और पिता दोनों को स्टेशन पे आकर के छोड़ दिया कि आप वृंदावन चले जाओ, दर्शन करके आओ बिहारी जी के। और मकान पर कार्य चल रहा था तो ऊपर चले गए तराई करने के लिए, और बिजली का करंट लग गया, वहीं सब कुछ खत्म हो गया। तो बिहारी जी का प्रेम देखिए, सब कुछ पहले नियोजन बना दिया कि मेरी ये, मैं आ नहीं पाऊंगा, कोशिश करूंगा लेकिन आ नहीं पाऊंगा, ये मेरी सेवा है, बिहारी जी की सेवा में लगा देना। माता पिता को भी भेज दिया, लेकिन कुछ ही क्षणों में ये समय, सरवन जैसा बेटा बन गया काल, बन गया काल नीर सरता का, सरवन अपने माता पिता का, सरवन अपने माता पिता का, सरवन अपने माता पिता का। क्या सरवन जैसा पुत्र हो सकता है? आप बताइए। हो सकता है, लेकिन ऐसा भी बेटा, और किस्मत देखिए, बन गया काल नीर सरता का, कर न सका संस्कार पिता का, सरवन अपने माता पिता को, सरवन अपने माता पिता को पिला न पाया नीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। हमारे ब्रज से ही जिन्हें ब्रज केसरी का खिताब मिला,